हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर थर्ड है एक्सरसाइज 13.2 का और चैप्टर नंबर 13 का। आपका ये तीसरा प्रश्न मैं आपको आज सॉल्व कराने जा रहा हूँ। ये प्रश्न तो है तो बहुत सिंपल, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक चीज हट के दी गई है, तो इसलिए यह क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और अक्सर ये एक एक या दो दो नंबर के एग्जाम में पूछा भी गया है। ये क्वेश्चन ठीक उसी तरह का है जैसे आप लोग बचपन में पढ़ते थे ना, आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा, चौथी पांचवी तीसरी चौथी पांचवी पढ़ा होगा कि एक किताब की कीमत 10 रुपया है, तो बताइए 5 किताब की कितनी होगी। उस तरह का कुछ एक क्वेश्चन है तो इजी, लेकिन इसमें थोड़ा एक चीज हट के है। वो क्या चीज हट के है वो पहली बार हम सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसको समझते हैं। तो चलिए एक बार हम सवाल पढ़ लेते, देखते हैं इसमें ऐसा क्या खास है। तो बच्चों देखिए, सवाल आपके सामने ये लिखा गया है। प्रश्न नंबर 3 है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी। देखो ऐसे सवाल है ना कि एक गुलाब जामुन में इतना है, तो बताइए 45 गुलाब जामुन में कितना होगा। जैसे मैंने बताया था आपको, यदि प्रत्येक गुलाब जामुन बेलनाकार है, प्रत्येक गुलाब जामुन बेलनाकार है, जैसे कि आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा है, बेलनाकार होता है ना, बीच में बेलन होता है, उसके दोनों तरफ से क्या होता है, अर्धगोले होते हैं, जैसे ही लिखा उसने लिखा भी है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, ऐसे और ये ऐसे। लंबाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। तो दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार और बीच में बेलनाकार गुलाब जामुन, जैसे कि आप सामने ये देख रहे हैं, आप इस तरह का गुलाब जामुन है जिसकी लंबाई, जिसकी टोटल लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। यानी कि यहां से अगर ये ए और बी में मानकर चलो तो ए बी बराबर आपके पास कितना है, 5 सेंटीमीटर है। ये 5 सेंटीमीटर यहां से लेकर के यहां तक ये कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिएगा सवाल में। और व्यास 2.8 सेंटीमीटर, यानी कि ये 2.8 सेंटीमीटर है व्यास। तो जाहिर सी बात है, अगर व्यास 2.8 सेंटीमीटर है तो यहां पर हम लिख देंगे कि गुलाब जामुन की ऊंचाई, ध्यान दीजिए गुलाब जामुन की ऊंचाई की बात कर रहे हैं हम, बेलन या अर्धगोले की बात नहीं कर रहे हैं। गुलाब जामुन की ऊंचाई आपके पास दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और व्यास कितना दिया गया है, व्यास आपके पास 2.8 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब है कि त्रिज्या आर बराबर कितनी हो जाएगी, 2.8 का आधा, यानी कि 1.4 सेंटीमीटर। ये आपका त्रिज्या हो गई। त्रिज्या इतनी, ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, ठीक है। या ये त्रिज्या या ये त्रिज्या। यहाँ पर अगर आप नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं एम लिख देता हूँ, ये मैं यहाँ पर एन लिख देता हूँ। एन ये पॉइंट, इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी पॉइंट। तो यानी कि ए एम बराबर भी आपका 1.4 सेंटीमीटर और बी एन बराबर भी आपका 1.4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार बेलन की, ध्यान दीजिएगा, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर एच क्या निकल जाएगी, क्योंकि देखो बेलन इतना हमारे पास, ये बेलन है, इतना हिस्सा बेलन का है, तो बेलन की ऊंचाई तो इतनी है ना, ये एम एन की ऊंचाई यहां पर मैं लिख दूंगा एम एन बराबर हमने एच मान लिया, तो उस एच का मान कितना हो जाएगा। ध्यान से देखिए, पूरी लंबाई या पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो 5 में से इतना कम करेंगे और इतना कम करेंगे, तो ये तो बच जाएगा बीच का। तो 5 में से आप पहले 1.4 कम करोगे, फिर 1.4 कम करोगे, तो इसका मतलब 2.8 कम करोगे टोटल। तो ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 2.8 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। यानी कि आपके पास बेलन की ऊंचाई h बराबर 2.2 सेंटीमीटर आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ये आपका जो है 2.2 सेंटीमीटर हो गया, कितना हिस्सा, एम एन। एम एन आपका 2.2 सेंटीमीटर हो गया। ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। आर आपका 1.4 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि अब हमने क्या करना है, सवाल के हिसाब देखिए कि एक गुलाब जामुन उसके आयतन लगभग 30% चाशनी की का बना होता है, यानी कि उसमें 30% चाशनी होती है। तो 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी। तो जाहिर सी बात है कि पहले एक गुलाब जामुन का आयतन तो ज्ञात कर लें, तभी तो 45 निकाल पाएंगे। तो एक गुलाब जामुन का आयतन गुणा गया 45 गुलाब जामुन, तो वो निकल जाएगा 45 गुलाब जामुनों का आयतन। तो वो ये कह रहा है कि एक जामुन में 30% चाशनी होती है, तो इस प्रकार से 45 गुलाब जामुन कितना आएगा, 45 गुणा 45 जामुनों का आयतन का 30%। सिंपल सा है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा गौर कीजिए शब्दों पे कि 45 गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा हो जाएगी 45 गुलाब जामुनों का आयतन गुणा उसका 30%, ठीक है। तो मैं वो लिखूंगा यहाँ पर अभी। तो पहले हम एक गुलाब जामुन का आयतन तो ज्ञात कर लें, तो इसलिए
एक गुलाब जामुन का आयतन, जामुन का आयतन। तो आपको पता है कि एक गुलाब जामुन किन से मिलकर बना हुआ है? एक गुलाब जामुन बना हुआ है दो अर्धगोलों से मिलकर के और एक बेलन के उससे, यानी कि दो अर्धगोल और एक सिलेंडर आपके पास है। तो यहां पर सिंपल सा हो जाएगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, ठीक है, आयतन में शॉर्ट में लिख दिया, प्लस दो गुणा गया अर्धगोलों का आयतन, ये अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, बेलन का आयतन प्लस दो गुणा गया अर्धगोले, दो गुणा गया अर्धगोले का आयतन। क्यों किया? क्योंकि दो अर्धगोले हैं, एक अर्धगोला ये एक अर्धगोला। तो अगर मैं मोटी मोटी भाषा में अगर बोलना चाहूं तो एक गुलाब जामुन का आयतन हो जाएगा बेलन का आयतन प्लस इस अर्धगोले का आयतन प्लस इस अर्धगोले का आयतन। तो बन गया ना अपना बेलन का आयतन प्लस दो अर्धगोलों का आयतन। तो आपको पता है कि बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, प्लस दो गुणा के एक अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ये 2/3 क्यों होता है? क्योंकि एक अर्धगोले का आयतन होता है पूरे गोले का आयतन का आधा, तो वो चार पूरे गोले अर्धगोले क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो इसका आधा कर देंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा ध्यान से देखिए, पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन लिए तो अंदर बचेगा एच प्लस दो, दूरी चार हो गई, 4/3 और ये आर, आर स्क्वायर यहां से बाहर आ गया ना कॉमन, ये तो सिर्फ आर बचेगा यहाँ इतना। तो बस यहाँ पर मान रखते जाइए, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 आपको पता है, आर स्क्वायर, आर आपका है 1.4 का स्क्वायर, 1.4 का स्क्वायर, ठीक है, इनटू ये ब्रैकेट के अंदर है एच, एच आपके पास है, क्योंकि बात किसकी हो रही है? बेलन की ऊंचाई, ध्यान रखिएगा। तो बेलन की ऊंचाई है 2.2, तो 2.2 प्लस 4/3 इंटू आर 1.4, ये आर का मान आपके पास आ गया है। तो इसको थोड़ा आगे सॉल्व करेंगे तो 22/7, 22/7 गुणा 1.96, 14 का स्क्वायर होता है ना 196, तो ये पॉइंट में आ गया तो 1.96 हो गया, इंटू ब्रैकेट में आपके पास क्या है, थोड़ा देखो ये गुणा हो जाएगा, चौचो को 56 हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा 2.2 प्लस 5.6 और ये अपॉन 3। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये 6.6 प्लस इतना हो जाएगा। तो इसको आगे चले तो ये आएगा आपका 22/7 गुणा 1.96 इंटू ये होगा 6.6 प्लस 5.6 ऑब्लिक 3। ये छोटा सा गुणा भाग है, आप भी देख सकते हैं, वैसे ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो 22/7 गुणा 1.96 इंटू 6×6 12 और 6×5 11 12, तो ये आपका 1 पॉइंट है, तो वो इतना 0.3 आ गया, ठीक है। तो ये मैं फिलहाल यहीं पे छोड़ रहा हूँ, इसको आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूं। तो इतना क्या, इतना घन सेंटीमीटर, इतना जो घन सेंटीमीटर है वो क्या है? एक गुलाब जामुन का आयतन है, एक गुलाब जामुन का आयतन। तो इसलिए 45 गुलाब जामुन का आयतन कितना जाएगा? 45 गुलाब जामुन का आयतन कितना हो जाएगा? बराबर 45 गुणा के इतना, सिंपल सी बात है, 22 गुणा के 1.96 इंटू 12.2 और बटे 3, ये आपका हो गया 45 गुलाब जामुन का आयतन आ गया। यह है आपका 45 गुलाब जामुन का आयतन। अब वो शर्त के हिसाब से क्या बोला कि एक गुलाब जामुन उसके आयतन का 30% चाशनी होती है। तो 45 गुलाब जामुन कितना होगा भाई? उसको भी 30% निकालेंगे एक गुलाब जामुन के हिसाब से। तो इसका इंटू 30%, यानी कि 30/100, 30/100। तो इसलिए 45 गुलाब जामुनों में चाशनी की मात्रा क्या हो जाएगी? 45 गुणा 22/7 गुणा 1.96 गुणा 12.2/3 का 30%, 30% में 30/100, ये तो होता है, ठीक है। तो ये देखो 0 से 0 यहाँ पर कट रहा है, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 3 से 45 कट रहा है 15 बार, 15 45, और 7 से 1.96 कट रहा है आपका 0.28 बार, ठीक है। ये थोड़ा भाग करके आप देख सकते हैं। और एक चीज और देखिए, 5 3 15 और 5 दूनी 10, ये कटा 2 से फिर 22 कटा 11 बार, तो टोटल मिला के हमारे पास बचता है 3 × 11, 3 × 11 गुणा गया 0.28
0.28 गुणा 12.2 गुणा 3, ये 3, बाकी नीचे के सारे कट गए। तो ये लगभग इसको गुणा करके आप देखेंगे, आप सबको गुणा करके देखिए तो आएगा आपका 338.184, यानी कि 338.184, 338.184 क्या घन सेंटीमीटर। लेकिन लगभग में निकालेंगे इसको तो ये होगा 338.0 घन सेंटीमीटर। ध्यान देखिए बेटा, ये जीरो मैंने यहाँ पर इसलिए किया है क्योंकि उसने सवाल में लगभग पूछा, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है वैसे, हाँ सॉरी लिखा है लगभग कितनी चाल, लगभग, तो लगभग जो ये लिखा हुआ लगभग का मीनिंग होगा कि पॉइंट वाला आप हिस्सा छोड़ सकते हो। तो ये लगभग आया 338 घन सेंटीमीटर चाशनी होगी 45 गुलाब जामुनों में। ठीक बेटा, तो ये एक बहुत सिंपल सवाल है, वैसे बहुत इजी सवाल है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि 30% जुड़ गया है तो बच्चों को मन में ये आता है कि ये 30% आगे थोड़ा सवाल टफ बन गया। टफ नहीं बना है, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा सवाल के बारे में कि क्या सोचता है। वैसे जो नॉर्मली तो सवाल बहुत सिंपल है, वही एक किताब की कीमत जो है 10 रुपए है, तो बताइए 20 किताबों की कीमत कितनी, उस तरह का ही सवाल है। लेकिन यहाँ पर 30% का हिसाब किताब था, इसलिए थोड़ा सा आपको ये टफ लगा, अदरवाइज ये टफ नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप ये सवाल समझ में आ गया होगा कैसे इसको सॉल्व करना है, और आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और जो बच्चे, जो दोस्त, जो व्यूअर्स, जो स्टूडेंट्स अभी हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं, जो पहली बार हमारे वीडियोस देख रहे हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जैसे ये सामने तीर का निशान आपको बता रहा है, तीर बता रहा है ना आपको, कि इसको इस तरह से यहाँ पर ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि हमारी जितनी भी वीडियो जब जब ऑनलाइन आएंगी, पब्लिश हम करेंगे, वो आप तक तुरंत उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी और आप उस वीडियो का फायदा उठा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो बच्चे भी ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो प्राइवेट ट्यूशन का खर्चा नहीं उठा पाते, उनके लिए हमारा चैनल एक बहुत ही कार्यकारी चैनल सिद्ध होगा। और मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे इस चैनल से गुरुजी फॉर हाई स्कूल के माध्यम से अपने सारे डाउट्स क्लियर करें। इसके बावजूद किसी बच्चे को प्रश्न पूछना है, कोई उनको दिक्कत आती, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उन पर आपको वीडियो बना करके दे दिया करूंगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द आऊंगा नए क्वेश्चन के साथ, नए ज्ञान के साथ, तब तक मुझे अनुमति दीजिए, धन्यवाद।